और 7 दिन तक तुम्हें जो है ये पूरा शरबत से इस कलश के ही लिए हमें नछावर होना है। और जिसका कलश भरा होता है जिंदगी में उसकी रास्ता साफ होते हैं, और जिसका कलश ही खाली है तो कोई रास्ता नहीं उनके लिए। इसलिए तो कलश भरा जाता है। शास्त्र के अनुसार वैदिक विधि के द्वारा हम आपको बताएंगे। अभी तो हम चलते हैं उस कथा की तरफ, थोड़ा हम प्रवेश कर रहे हैं। एकदा हि विशालयां चतुर्बार ऋषियो मलः सत्संग समायता सदस्ति नारदम्। त्रयं महावही मूर्ता श्रीमद्भागवतम् त्रिबाणमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। एक समय की बात, सनकाद ऋषि नीम सारण्य क्षेत्र में संतों का समागम हुआ। जैसे आज हम लोग बैठे हुए हैं ऐसे ही बीच में संतों का समागम हुआ। संत बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे प्रभु की, हर चर्चा कर रहे थे। सनकाद ऋषि और सौनक ऋषि जी बोले, बड़ा गहन सत्संग है ये। और वो सत्संग चल रहा था, वो अंदर का विषय चल रहा था कि प्रभु को कैसे प्राप्त किया जाए, वो प्रभु कैसा है। संत ऋषि बोले हैं कि हे सनका ऋषियों, ओघरही बिमले बिलोचन ही के, ओघरही बिमले बिलोचन ही के, अरे मिटही दुख दुख भौरही के। ओघरही बिमल बिलोचन ही के, बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भौरजनी के। रामायण में तुलसी बाबा ने बात कही। प्रथम संतों ने जब ऋषियों के सामने ये बात रखी, ओघरही बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भौरजनी के। जब तक तुम्हारी ये तीसरी आंख नहीं खुलेगी तब तक ये दुखों का
जो भंडार है और सुख रूपी वो रास्ता प्राप्त नहीं हो सकता है। बोले उघरे विमल, इन आंखों से नहीं परमात्मा देखा जाता है। ये सत्संग चल रहा था कि इन आंखों से नहीं, उघरे विमल हृदय रूपी आंख जब तक नहीं खुलेगी और तब तक वो भगवत दर्शन होना बहुत मुश्किल है। अंदर की आंख खोलनी पड़ेगी और ऐसे संत की जरूरत तुम्हें तलाश करनी पड़ेगी कि जो तुम्हारे अंदर की आंख खोल दे, तो श्रीमद् भागवत का सार समझ में आ जाएगा। ये बात कही। शनकाद ऋषि कहने लगे, प्रभु ये तो बहुत गहन विषय है, अब हम ऐसे संत की तलाश करें जो कि सारी दुनिया का सार तत्व को जो जाने। एक बात और कह दी है, 18 पुराणों का जो सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसे समझ लें आप ये कि संतों के लिए रसायन है और संसार के लोगों के लिए ये आसव है। संतों के लिए एक रसायन है, औषधि है ये। अगर संत इसको समझ लेते हैं, संतों के लिए ये एक बहुत बड़ी संजीवनी बूटी है। लेकिन ऋषि ये कहने लगे हैं कि मुझे संसार के लोगों के लिए जरूरत है कि जो ये वासनाएं की जो जड़ें हैं हमारी, ये फैल चुकी हैं। जो वासनाएं की जो जड़ें हैं ये चारों तरफ फैल गई हैं। इनको समेटने के लिए मुझे एक सच्चे संत की तलाश करनी है। आपस में बात चल रही थी। इधर ब्यास से सूत जी आ गए। सूत जी कहने लगे हैं कि चर्चा चल रही है संतों के बीच में और इंतजार ही कर रहे थे ऋषि लोग, अगर कहीं ये ब्यास से सूत जी आ जाएं तो ये दोनों में पारंगत है, निर्गुण और सगुण में। निर्गुण और सगुण, भगवान का जो निर्गुण रूप है जिसका कोई गुण न हो, और सगुण रूप है जैसे हमारे बाबा ये भुल्लू बाबा हैं, ये सगुण रूप में है। और सगुण रूप में हम इनकी जब उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, तो हमें ये जो है लाभ देंगे। और निर्गुण रूप जो है वो कभी दिखता नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है। सूत जी कहने लगे कोई बात नहीं, हम तुम्हें दोनों रूपों में लेके चलेंगे, साकार और निराकार में। तो साकार रूप में वो कहने लगे कि एक समय भक्ति यमुना जी के किनारे पर। एक बात और बता दूं मैं भाई लोगों, मेरा जीवन बड़ा ये सफल हो गया है। यमुना जी के किनारे पर बैठ करके जो कथा श्रवण करते हैं, जो भक्ति करते हैं, यमुना मैया जो है भक्त दायिनी है और गंगा मैया है मुक्त दायिनी। अगर भक्ति करनी है तो ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां हम लोग बैठे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे हम उन सिद्धेश्वर महाराज जी के लिए कि ये भक्त दायिनी है। और जहां पर नदी के किनारे पर जब कथा सुनाई जाती है तो निश्चित ही कोटान कोट पापों का क्षय होता है। तो हमारे लोगों के बड़े ये भाग्योदय हैं जो हमें हर चर्चा यमुना मैया के किनारे सुनने के लिए मिल रही है। ये भक्ति पहले द्रविड़ देश में ये बताते हैं इसका जन्म हुआ है, और महाराष्ट्र में जाकर के कुछ बड़ी हो गई, और गुजरात में जाकर के ये पूर्ण रूपेण भक्ति जाकर के विराजमान हुई है। वहां से ये बताते हैं कि आकर के ये वृंदावन में आ गई है भक्ति, वृंदावन में। और वृंदावन में जब आ गई भक्ति तो ये बैठी यमुना जी के किनारे पर बैठी है। इसके दो बालक हैं, ज्ञान और वैराग। थोड़ा कथा श्रवण करेंगे बहुत अच्छी तरीके से।
कथा यहीं से प्रारंभ होती है और तीन ही पर ये 7 दिन तक लगा कथा चलेगी, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति ये बैठी है, इनके 2 बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य ये दोनों सतयुग, त्रेता और द्वापर तक ये बराबर जवान थे और कलयुग जैसे ही आया तो ये बुढ़ापे में घिर गए। ज्ञान और वैराग्य। अब ज्ञान रहा, ज्ञान वास्तविकता नहीं है, केवल भक्ति का क्षण रह गया है। हम लोग जो तुलसी पर जल चढ़ा रहे हैं या आरती पूजा घर में कर रहे हैं, तो ये सारी चीज थोड़ी तो है, ये तो बीज पड़ा है, लेकिन ज्ञान बिल्कुल नहीं रहा, वैराग भी बिल्कुल नहीं रहा। अगर हम कोई वैराग की अगर बात करते हैं तो लोग रागी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वैराग को धारण नहीं कर सकता है। बैठी ये भक्ति रो रही है इसलिए कि इसके पास में 2 लड़के ज्ञान वैराग ये बिल्कुल जीर्ण हो चुके हैं और भक्ति जवान हो गई। ये जवान है, जिसके बेटे बुढ़ापे में घिर गए हों और मां जिसकी जवान हो, तो वो मां कैसे धीर बना सकती है? वो रो रही थी, प्रभु से प्रार्थना कर रही है, भगवान हे अखंड कोट नायक, जिसकी मैया जवान हो, बेटे बुढ़ापे में गिरे हो। नारद जी आ गए। नारद जी को जैसे ही देखा बीड़ा बजाते हुए, तो आज वहीं पर दंडवत किया, प्रणाम किया है। प्रणाम हो स्वामी जी को। नारद जी ने अपना बीड़ा बजा करके कहा, हे भक्ति, तेरी आंखों में आंसू क्यों आए? क्यों आए? रो करके बोली, हे संत जी, भक्ति रोई और रो करके बोली नारद जी से, ऋषराज बात मरने की, लज्जा की खास निशानी है, बेटन को इधर अरे बुढ़ापू है, मैया को भरी जवानी है, ऋषराज बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है, बेटन को इधर बुढ़ापू है, मैया को भरी जवानी है। ऐसा क्यों हुआ ये? द्वापर तक भरी जवानी थी, थे तीनों आपन आपे में, लेकिन कलयुग के आते ही, कलयुग के आते ही बेटा गिर गए बुढ़ापे में।
हे तीनों आपन आपे में, लेकिन कलयुग की, लेकिन कलयुग की आते ही बेटा गिर गए बुढ़ापे में। हाथ जोड़ के बोले, हे स्वामी जी, ये द्वापर तक ये भरे इन पर जो है पूर्ण रूपे जवान थे, जैसे ही कलयुग आया बुढ़ापे में घिर गए हैं और मैं तरुण बैठी हूं, इसलिए मैं रो रही हूं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, मेरे ऊपर कृपा कीजिए संत जी। इन दुखियारों के लिए ऋषवर करो सहाय, इन दुखियारों के लिए ऋषवर करो सहाय, जाए बुढ़ापा देह से ये कलंक मिट जाए। नारद जी कहने लगे उसी समय, हे बेटे चिंता मत करो, तुम्हारे दोनों बेटों को ज्ञान और वैराग को हम तरुण करके छोड़ेंगे। हाथ में बीड़ा लेकर के चल देते हैं। सनक सनंदन सनातन इन ऋषियों के पास में नारद जी पहुंच गए, बीड़ा बजाते हुए। जैसे ही बीड़ा बजाया, ऋषिवर कहने लगे, कहो नारद जी क्यों आए? बोले महाराज जी, यमुना के किनारे पर भक्ति बैठी रो रही है, इनके दो बालक हैं ज्ञान और वैराग,